शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई और उनके ख़ानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। जनाजे में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ समेत ईरान की आला सिविलियन और अस्करी क़यादत शरीक हुई। तेहरान में आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी की इक़्तिदा में नमाज जनाजा अदा की गई। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में 100 ममालिक के वफूद समेत लाखों अफराद ने शिरकत की। सुर्ख परचम लहराते सोगवारों ने शहीद रहबर को अलविदा कहा। कल सुबह जुलूस जनाजा तेहरान से क़ुम जाएगा, जहाँ मस्जिद जमकरान में इज्तिमा होगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की मैयत को इराक़ के शहर नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें आयतुल्लाह ख़ामनाई के जनाजे पर ईरानियों को रोता देखकर हैरत हुई। वो समझते थे कि लोग उनसे नफरत करते हैं। न्यूज़ वेबसाइट से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका चाहे तो इस मौके पर जमा तमाम ईरानी क़यादत को एक ही वार में ख़त्म कर सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करेंगे कि मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं बचेगा। कहा, ईरान और अमेरिका ने इत्तफ़ाक़ किया है कि सुप्रीम लीडर के जनाजे के लिए बातचीत में 1 हफ्ते वक्फा होगा और इस दौरान कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। इससे पहले अमेरिका के क़याम की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, अमेरिकी अवाम किसी को अपनी आज़ादी छीनने नहीं देंगे। अमेरिकी दुनिया के सबसे बहादुर और बेहतरीन लोग हैं। वेनेज़ुएला को देखें, ईरान को देखें, अमेरिका ने ईरान को तबाह कर दिया। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत फ़ौज है। ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात का अगला मरहला इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात 14 और 15 जुलाई को इस्लामाबाद में मुतवक्के हैं। वगनस्टॉक और दोहा में ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं। तकनीकी उमूर के ईरानी और अमेरिकी माहिरीन मुज़ाकरात के तीसरे दौर में शरीक होंगे। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात में शरीक होगा। ईरान और कतर के दरमियान बहरी तिजारत 5 माह बाद बहाल हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की दीर बंदरगाह और कतर की अल रुवैस बंदरगाह के दरमियान जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो गई है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि बहरी तिजारत की बहाली दोहा में ईरान और कतरी हुक्काम के दरमियान बातचीत के बाद हुई है। उधर यमन की बंदरगाह उदैदा के करीब माल बरदार जहाज पर हमले की इत्तला है। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक वाक़या बंदरगाह उदैदा के जनूब मगरिब में तकरीबन 30 नॉटिकल मील दूर पेश आया। एक माल बरदार जहाज ने हंगामी सिग्नल जारी करते हुए हमले की इत्तला दी। UKMTO का कहना है कि मुताल्लिका हुक्काम वाक़े की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। जहाज़ों को एहतियात बरतने और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला देने की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद में कत्ल किए गए ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के केस में पेशरफ्त हुई है। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ज़राए का कहना है कि मुलजिम साद अब्बासी को थाना खन्ना के एरिया से गिरफ्तार कर लिया गया। आज इस्लामाबाद में एयरफोर्स के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक खातून को बचाते हुए शहीद हो गए थे। पुलिस के मुताबिक ग्रुप कैप्टन आसिम इस्लामाबाद में 9th एवेन्यू से गुजर रहे थे। उन्होंने एक मोटरसाइकिल से एक खातून को उतरते देखा, जिसका हाथ मोटरसाइकिल सवार खींच रहा था। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक जिम्मेदार शहरी होने के नाते वापस आए, मोटरसाइकिल के करीब रुके, जिस पर लड़की दूसरी तरफ भाग आई। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा है कि लाहौर में गैर मुल्की लड़कियों की तलाशी के दौरान मुलजिम की गाड़ी को हादसा पेश आया। लड़कियां गाड़ी से निकलकर करीबी स्टोर में चली गईं। इसी दौरान पुलिस भी पहुंच गई। मुलजिम फरार हो गया, जबकि लड़कियों को तहवील में ले लिया गया। इस केस में 8 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। तफसील बताएंगे मियां आबिद। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की SSP ऑपरेशन तौकीर नईम और SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद के हमरा किला गुज्जर सिंह पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, गैर मुल्की लड़कियां 26 जून को इस्लामाबाद और 28 को लाहौर पहुंची। 1 जुलाई रात 12 बजे एक लड़की के बाप ने स्पेन से 15 पर कॉल की कि उसकी बेटी पाकिस्तान में अगवा हो गई है। उसने गाड़ी का नंबर भी भेज दिया। लाहौर पुलिस ने मुतल्लिका फोन नंबर और गाड़ी का नंबर ट्रेस करते हुए तफ्तीश शुरू की। लड़कियों की तलाश में लाहौर के इलाके शादरा, डिफेंस और सरगोदा में भी छापे मारे गए। जब मालूम हुआ कि मुलजिम नायब वज़ीर आज़म का रिश्तेदार है, तो वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को इतला की गई। उन्होंने हिदायत की कि मेरिट पर कोई कंप्रोमाइज ना किया जाए। प्रॉबेबली ये
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के कोई रिश्तेदार हैं। जैसे ये चीज़ फ्लैग हुई तो उसके बाद हमने इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना था और फौरी तौर पे हमने ये कंफर्म उनकी फैमिली से किया। जब ये मामला चीफ मिनिस्टर के नोटिस में दिया गया तो उन्होंने इसकी ट्रेसिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए बड़ा शॉर्ट टाइम दिया। वहाँ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर आए कि फौरी तौर पे जो आप कानूनी तौर पे करते हैं किसी भी क्रिमिनल के साथ वो करें। मुल्जिम रजा डार के अहल खाना से उसका राब्ता नंबर लिया। इस दौरान मुल्जिम को शक पड़ गया कि वो पकड़ा जाएगा। वो लड़कियों को एयरपोर्ट छोड़ने चल पड़ा। भट्टा चौक के करीब खवातीन को शुबा हुआ कि मुल्जिम उन्हें एयरपोर्ट की बजाय कहीं और ले जा रहा है, तो उन्होंने गाड़ी में ही मुल्जिम से हाथापाई शुरू कर दी। इस दौरान मुल्जिम की गाड़ी एक और गाड़ी से टकरा कर रुक गई। लड़कियां गाड़ी से निकल कर भागी और एक करीबी स्टोर में घुस गई। इसी स्ना में पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। पुलिस ने लड़कियों को रेस्क्यू किया। पहले स्पेन और फिर नीदरलैंड की एम्बेसी से राब्ता किया गया। 2 खवातीन एसपीज ने दोनों गैर मुल्की खवातीन को मेडिकल करवाने पर राजी किया। इम्तिहान ये था कि कोई ऐसा लीगल लकूना ना छोड़ा जाए जिसकी वजह से कल कोई शख्स ये कहे कि क्योंकि ये एक बड़े आदमी का रिश्तेदार था तो इसको फायदा देने के लिए कोई लकूना छोड़ा जाए। पहला काम ये था मेडिकल कराया जाए। दोनों खवातीन का मेडिकल करवाने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर जरूरी थे। लड़कियों की सुबह फ्लाइट थी, इसलिए एसएचओ को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के घर भिजवाया। रात गए एक एसएचओ को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के घर भेजने के लिए माजरत खा हूँ। ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, उनसे कांटेक्ट ना होने की वजह से एसएचओ को वहाँ पे भेजना पड़ा। वो एक छोटा सा अगली इंसिडेंट हुआ जिसपे मैं माजरत खा भी हूँ अपने ऑनरेबल जुडिशरी से, लेकिन इट वाज नॉट इल इंटेंशन। डीएजी ऑपरेशन ने बताया कि मुतासरा खवातीन ने लाहौर पुलिस की बार वक्त मदद, पेशा तर्ज अमल को सराहा। पाकिस्तान रवानगी के वक्त उन्होंने इज़हार तशक्कुर के तौर पर पाकिस्तानी परचम अपने साथ ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर लाहौर पुलिस की जानिब से उन्हें कौमी परचम पेश किया गया। एक अच्छी बात जो वो ये कह के गई कि ये बहुत जो हमारे लिए ट्रॉमेटाइजिंग एक इंसिडेंट था, बट इसके बाद जिस तरह आप सब ने जो काम किए और हमारे लिए जिस तरह आपने पूरी कार्रवाई की, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस किया, मेडिकल कराया, पूरा लीगल सिस्टम फॉलो किया, हम आपके मुल्क के इस सिस्टम से बड़े सेटिस्फाइड हैं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट ये है कि एक पाकिस्तान का झंडा हमें दें। डीएजी के मुताबिक रजा डार और वहीद नामी बॉस समेत 8 मुल्जमान गिरफ्तार हैं। वहीद एक रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिम है। वकूआ में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ, मुतासरा खवातीन का सामान, मोबाइल फोन, दस्तावेजात और दीगर डिजिटल शवायद पुलिस ने कब्जे में ले लिए थे। फ्रांसिक और डिजिटल तजिया जारी है। मुकदमा की तफ्तीश मुकम्मल गैर जानिबदारी, शफाफियत और कानून के मुताबिक जारी रखे हुए हैं। मजबूत शवायद की बुनियाद पर जिम्मेदार अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। कैमरामैन सफदर अली के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सना ने कहा है कि लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन के मुबैना अग़वा और ज़्यादती के मामले को खामखा उछाला जा रहा है। नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश हो रही है। इस मामले को खींच कर इसहाक़ डार की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। हर इंसान अपने कौल व फ़ेल का खुद जिम्मेदार है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सना का कहना था, घटिया जहन एक ख़ास मकसद के लिए इस मामले को उछाल रहा है। ख़वातीन का 164 का बयान रिकॉर्ड हो चुका, जो कि मुल्ज़िमान को सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी है। राना सना ने कहा, फैसल वाडा का नायब वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा मांगना इंतहाई बेबुनियाद है। इस मामले को खामखा जो है वो उछाला जा रहा है और एक नॉन इशू को जो है वो इशू बनाने की कोशिश हो रही है। और ख़ास तौर पे इस मामले को हमारे जो मुअज़्ज़ज़ वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब हैं, और उस हवाले से इस मामले को जो है वो दाएं बाएं से खींच के जो है वो एक यानी एक ऐसी सूरत में लाया जाने की कोशिश की जा रही है कि उन तक जो है वो इसके असरात पहुँचे। हालांकि अगर उनका कोई अजीज़ है भी तो किसी अजीज़ खा उसका कितना ही नज़दीकी रिश्ता क्यों ना हो आपसे, आप उसके कौलो फेल के ज़िम्मेदार तो नहीं हैं। हर इंसान जो है वो अपने कौलो फेल का ख़ुद ज़िम्मेदार है। इसमें कोई शक नहीं कि रज़ा डार साहब जो हैं उनका इन ख़वातीन के साथ कारोबारी मामला था, उसमें कोई लेन देन का इशू भी था। शायद उन्होंने ये सोचा हो कि मैं उनको यहाँ पे बुला के तो थोड़ा उनको जो है वो सक्रू करूँगा तो मेरे जो पैसे उनके में हैं वो मुझे मिल जाएंगे या मैं वसूल कर सकूँगा। उस मामले को जो है वो मिस हैंडल किया गया। जैसे ही ये मामला रिपोर्ट हुआ है लाहौर पुलिस को, कोई डिले नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस, लेकिन और फिर जो एविडेंस थी उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो
रिकॉर्ड पे लाया जाकर मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। मेरा अपना ये अंदाज़ा है कि अगर मुलजमान को कोई माफ़ी तलाफ़ी या कोई कॉम्प्रोमाइज़ की सूरत ना हुई, क्योंकि जो भी मुद्दई होता है वो हमारे कानून में गुंजाइश है कि वो किसी वक्त भी जो है वो अपने बयान को वापस ले सकता है या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। तो इस केस में दफ़ा 164 के बयान के बाद मेरी ये राय है कि इसमें मुलजमान को सज़ा होगी। रावलपिंडी की अडियाला रोड पर जानी मोड़ के करीब डैम में नहाते हुए 2 नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीम्स ने नौजवानों की मैयतें ज़रूरी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वाले नौजवानों की शनाख्त हिलाल और जीशान के नाम से हुई। इब्तदाई तलात के मुताबिक दोनों नौजवान नहाते हुए गहरे पानी में गए और डूब गए। सुआत के इलाके शकरदर्रा में अवामी नेशनल पार्टी के मकामी रहनुमा मुमताज़ अली खान के घर पर फायरिंग से उनके भाई जख्मी हो गए। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंस पर भी मुलजिमान की फायरिंग, 4 रेस्क्यू एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि फायरिंग वाक़े के बाद जख्मी को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस रवाना हुई। रास्ते में ही मुलजिमान ने एम्बुलेंस पर भी फायरिंग कर दी, जिससे 4 रेस्क्यू एहलकार जख्मी हो गए। 5 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने दोनों मकामात पर तहकीकात और मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। लोअर कोहिस्तान में पटन डाक के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकोरम ट्रैफिक के लिए ब्लॉक हो गई है। पुलिस का कहना है कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से गिलगित बल्तिस्तान आने और जाने वाले सैकड़ों मुसाफिर गाड़ियां फंस गई हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महकमा कस्टम्स ने भैंसों को दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ममनुआ वेटनरी इंजेक्शन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक दुबई से इस्लामाबाद आने वाली परवाज की क्लियरेंस के दौरान एक मुसाफिर के सामान की तलाशी ली गई। सामान से 8,900 ममनुआ वेटनरी इंजेक्शन बरामद किए गए। जब्त किए गए इंजेक्शन की मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक ये इंजेक्शन भैंसों में दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके इस्तेमाल से हासिल होने वाला दूध इंसानी सेहत के लिए मुज़िर साबित हो सकता है। इसी वजह से इन इंजेक्शंस की दरामद और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपने खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे पर जवाब देते हुए कहा है कि भारत के ज़ाती हमलों या उन्हें जहनी गैर मुस्तहकम करार देने से मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी शदीद दबाव का शिकार हैं। एक बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम से मोदी की साख बहाल नहीं हो सकती। राहुल गांधी ने भी मोदी को मिलने वाले बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात पर सवालात उठाए हैं। बरतानवी अखबार ने भी मोदी के एज़ाज़ात की साख और शफाफियत पर सवाल उठाए हैं। मोदी के बैरून मुल्क मसनूई तारीफ की कोशिशें नाकाम साबित होंगी। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा है कि इत्तफ़ाक़ी राय से कानून साजी की जा रही है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ डेटा की ज़रूरत बढ़ गई है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिज़ा फातिमा ने कहा कि वज़ीर आज़म से कहा है कि बिल से मुताल्लिक़ लगाए गए इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कराई जाए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजे जाने के इल्ज़ाम के कोई शवाहिद नहीं मिले। तालीमी मकासद और फ्रीलांसिंग के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी ज़रूरी है। डिजिटल कनेक्टिविटी के तनाजुर में कानून को बेहतर बनाने पर गौर शुरू किया। निजी प्रॉपर्टीज से मुताल्लिक़ कैटेगरीज तय की जाएंगी। हमारा जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ये 2006 का एक एक्ट है जिसके अंदर तरमीम के लिए जो है हमने ये बिल इंट्रोड्यूस किया। 2006 में तो 2G था, उस ज़माने का जो बिल था या एक्ट था वो नाकाफ़ी था। आज की 5G टेक्नोलॉजीज़ और जो हमने डिजिटल कनेक्टिविटी करनी है, मीडिया में बात आ गई, पब्लिक कंसर्न सामने आए और उन तमाम चीज़ों को देखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसका नोटिस लिया और उसके ऊपर जो है एक कमेटी बनाई जिसको वज़ीर कानून जो हैं वो उसको चेयर कर रहे हैं। जिस भी शिक में कोई सुकम है उसको दुरुस्त किया जाएगा इंशाल्लाह। अगर तो हमारे एंड पे कोई भी किसी भी किस्म की कोई कमी पेशी है, मैं उसकी जो भी वज़ीर आज़म साहब डिसाइड करेंगे, हम जिम्मेदार हैं
और मैं उसकी पूरे तरीके से हम जिम्मेदारी उठाएंगे। हमने देखा कि 2 सालों के अंदर तकरीबन 25% पाकिस्तान की डेटा कंजम्पशन बढ़ गई। पाकिस्तान में स्पेक्ट्रम कंजेशन थी। पिछले 30 सालों से हमने टोटल 274 मेगाहर्ट्ज़ पे हम थे। हमने दुनिया की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम ऑक्शन की और आज हम 274 से बढ़ाकर 750 मेगाहर्ट्ज़ की हमने अवेलेबिलिटी कर दी और 5G पहली दफ़ा पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान के अंदर हमारी 24 करोड़ आवाम में से टोटल 30 लाख फाइबर हाउस पासेस भी नहीं हैं। जो हमारे घरों में, दफ्तरों में इंटरनेट आता है, वो टोटल 30 लाख हमारे कनेक्शन थे। हमने 2 सालों के अंदर हम उसको 50 लाख से ऊपर लेके गए। वज़ीर-ए-आज़म का जो हदफ है वो ये है कि कम अज़ कम अगले 3 सालों में 1 करोड़ घरों में हमारा वायर वाला इंटरनेट आने। बाजोड़ के इलाके खार में 40 साल बाद एक ही जमात के तुलबा दोबारा स्कूल में इकट्ठे हो गए। प्राइमरी स्कूल के दिनों की याद ताज़ा करने के लिए दोबारा तालिब इल्मों की तरह क्लास में बैठे। इस्बानुल्लाह की रिपोर्ट। चार दहाइयाँ गुजर गई लेकिन बचपन की दोस्ती बरकरार रही। बाजोड़ के इलाके खार में 40 साल पहले एक ही क्लास में पढ़ने वाले साथी एक बार फिर मिले तो स्कूल के दिन जैसे लौट आए। 1986 में हम इस स्कूल से गवर्नमेंट हाई स्कूल खार बाजोड़ से हम फारिग हुए हैं और पूरे 40 साल बाद हम तमाम साथी यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। 40-50 साथी है। उस वक्त टीचर जो अभी बकायदे हयात है वो भी हमारे साथ है और हम नई नस्ल को ये पैगाम देना चाहते हैं कि देखो, हमारे ज़माने में न ट्रांसपोर्ट की सहूलत थी, न बिजली की सहूलत थी, न पैसा था हमारे पास। हम जब स्कूल आते थे तो 1 रुपया भी हमारे पास नहीं होता था। हमने मेहनत की, जद्दोजहद की और एक मुकाम पर पहुंच गए। शुरका ने प्राइमरी तलबा की तरह क्लासरूम में बैठकर पुराने दिन याद की। असातिज़ा, हम जुमातों और स्कूल की दिलचस्प वाक़यात का जिक्र हुआ। 85 क्लास फेलो जोड़े इस मुनफरिद मुलाकात ने याद दिलाया कि बचपन की दोस्तियाँ वक्त के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि बरसों बाद भी वैसी ही गर्म जोशी के साथ जिंदा रहती हैं। कैमरामैन समीउल्लाह के साथ हसबानुल्लाह, जियो न्यूज़, बाजोड़। तरपारकर में 29 जोड़ों की शादी की इज्तिमाई तकरीब मुनक्किद की गई। गैर ज़रूरी अखराजात और रसूमात को मुस्तरद करके रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक होने वाले इन जोड़ों की तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल गनी बजीर। तहसील नगर पारकर में 30 घरों पर मुश्तमिल एक छोटे से कस्बे अमीन जी ढाणी में पहली बार इज्तिमाई शादी की तकरीब हुई। इस सादा और पुरवकार तकरीब के लिए ना तो कोई महंगा शामियाना लगाया गया और ना ही कैटरिंग पर भारी अखराजात किए गए। पूरे गांव की बिरादरी एक बड़े और खुले घर के सहन में जमा हुई, जहां एक ही जगह पर तमाम जोड़ों के वलीमे और निकाह की रस्म सादगी से अदा की गई। यूं एक ही वक्त में 29 जोड़े रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक हो गए। एक ही घर के सहन में सजने वाली इस इज्तिमाई शादी ने न सिर्फ इन खानदानों के सर से अखराजात का बोझ उतारा, बल्कि हमारे मुआशरे को इसराफ और फजूल खर्ची से बचने का एक बेहतरीन पैगाम भी दिया है। कैमरामैन सजावल बजीर के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, पारकर। मुल्क में आटे की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात की दस्तावेजात के मुताबिक मुल्क में 20 किलो आटे के थैले की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 2900 रुपये तक पहुँच गई है। कराची के शहरी मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगा आटा ख़रीद रहे हैं। कराची में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2900 रुपये तक है। इस्लामाबाद में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2800 रुपये तक है। कोयटा और खुजदार में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2800 रुपये तक हो गई है, जबकि पेशावर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2750 रुपये तक पहुंच गई। कराची में DHA फेज 6 खयाबान राहत के करीब वाटर टैंकर उलट गया। हादसे में टैंकर का ड्राइवर यासिर जाँ बहक हो गया। टैंकर में फंसे दूसरे ड्राइवर और क्लीनर को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। वाटर टैंकर उलटने की वीडियो भी सामने आ गई। रावलपिंडी के करीब कैदी वैन से फरार होने वाले आखिरी कैदी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि कैदी को गिरफ्तार करके थाना सिहाला पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने फरार तमाम 14 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। 14 कैदी 29 जून को कहोटा अदालत से पेशी के बाद वापसी पर वैन से फरार हो गए थे।
न्यूयॉर्क में फायरिंग से 4 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में से एक खातून की हालत तशवीशनाक है। पुलिस का कहना है कि नकाबपोश शख्स ने एक घर में बारबेक्यू पार्टी के दौरान फायरिंग की। फायरिंग के मकाम से एक पिस्तौल बरामद किया गया, जबकि अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। पुलिस का मजीद कहना है कि फायरिंग का वाकया गुज़िश्ता रात पेश आया। मजीद तहकीकात जारी है। लाहौर में होने वाली नेशनल विमेन मिनी टूर डी साइकिल रेस वापडा की राजिया शब्बीर ने जीत ली। 18 किलोमीटर फासले की साइकिल रेस में 30 खवातीन साइकिलिस्ट ने शिरकत की। सोहेल इमरान की रिपोर्ट। पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन के जेर तमाम होने वाली साइकिल रेस का आगाज पंजाब स्टेडियम से हुआ। 18 किलोमीटर के फासले की नेशनल विमेन मिनी टूर डी लाहौर साइकिल रेस मेन बुलेवार्ड, जेल रोड, कटवा चौक, मजाक चुंगी से वापस होते हुए लिबर्टी चौक में इख्तिताम पजीर हुई। साइकिल रेस में डिपार्टमेंट्स, तालीमी इदारों और क्लबों की 30 साइकिलिस्टों ने हिस्सा लिया। वापडा की राजिया शब्बीर ने मुकर्ररा 18 किलोमीटर का फासला 28 मिनट 25 सेकंड में तय करके रेस जीत ली। पंजाब की साइकिलिस्ट मुअत्तर मंजूर दूसरे और ज़ारा खान तीसरे नंबर पर रहीं। मैं पाकिस्तान में इसको काम करूँगी कि क्रिकेट के साथ साथ और जितनी भी गेम्स हैं पाकिस्तान में होने वाली उन सबको मौका देना चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं हर गेम के। ऐसी रेसेस आती रहनी चाहिए, क्योंकि हम जो प्लेयर्स हैं हम पूरा साल अपनी तैयारी करते हैं, हमें इस तरह के इवेंट्स मिलते रहने चाहिए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सीएम पंजाब का, जिन्होंने पिंक गेम्स में साइकिलिंग को शामिल किया। उसमें मुझे अपना पता चला कि मेरे में भी टैलेंट है, मैं भी आउटपुट दे सकती हूँ और इस तरह की रेसेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ओलंपिक्स एसोसिएशन है, उन्होंने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी, तो आने वाले जो गेम्स है नेशनल गेम्स में ये ज़्यादातर इनको साइकिलिंग को इंक्लूड नहीं करते, तो अगर इनको इंक्लूड करें तो वुमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा होगी। मुंतजमीन का कहना है कि खवातीन साइकिलिस्टों ने खूब महारत का मुजाहरा किया है। साइकिलिंग को सरपरस्ती की जरूरत है। आज वोमेन की लाहौर में जो रेस हुई है 20 किलोमीटर की साइकिल रेस थी और 30 से ज्यादा लड़कियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो ये बड़ी खुशआइन बात है। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी आप क्रिकेट के अलावा भी दूसरी गेमों को भी अगर आप तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं कि जब पाकिस्तान का नाम क्रिकेट के अलावा साइकिलिंग में भी सारी दुनिया में मशहूर होगा। खवातीन साइकिलिस्ट में कैश इनामात भी तकसीम किए गए। मुंतजमीन का कहना है कि खवातीन साइकिलिस्टों ने बड़े जोशो खरोश का मुजाहरा किया है। जल्द ही बड़े पैमाने पर खवातीन ओपन साइकिल रेस का इनेकाद किया जाएगा। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ सोहेल इमरान, जियो न्यूज लाहौर। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। रात 1 बजे ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा, जबकि सुबह 5 बजे इंग्लैंड की टीम मेजबान मैक्सिको के बदले मुकाबले आएगी। दौरे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए बाबर आजम को एक बार फिर टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान टीम दौरे वेस्ट इंडीज में 2 और इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। 16 रकनी स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर बैटर सऊद शकील इंजरी के बायस शामिल नहीं हैं। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान स्क्वाड का हिस्सा हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में नई तारीख रकम करते हुए मर्दों के सिंगल्स में सबसे ज्यादा 106 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। विंबलडन चैंपियनशिप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।